कर्क राशि ओंकारेश्वर महाराज जो मध्य प्रदेश में है, और ओंकारेश्वर महाराज आप सुन रहे हैं जो खुद ओंकार के रूप में हो, जिसका कोई अंत ना हो। और चंद्र को शिव जी ने कहा अपने मस्तक पे प्रकट किया हुआ है चंद्रशेखर रूप में। तो अगर आपकी कर्क राशि है तो आप ओंकारेश्वर महाराज जरूर जाइए, आपके मन में एक स्थिरता आएगी। जो कर्क राशि वालों को बहुत डिसबैलेंस बना रहता है कि मैं तो इसके साथ अच्छा करना चाहता था, इसने मेरे साथ बुरा क्यों कर दिया, क्योंकि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत अंदर से प्यार करने वाले होते हैं, और जब इनको प्यार नहीं मिलता तो ये गुस्सा भी बहुत करते हैं। कई बार डिप्लोमेटिक भी देखे गए हैं, क्योंकि चंद्रमा में डिप्लोमेसी है एज अ क्वीन। आपको क्या लगता है कि राजा ही राज्य चला रहा है? ये गलत है। अगर माँ सीता ना होती तो क्या राम जी जो पूरी जो रचना है रावण की मृत्यु तक की वो घटित होती? नहीं होती, क्योंकि भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उनको कहा गया है कि तुम्हें मनुष्य के रूप में जाना है, क्योंकि भगवान जो रावण था उन्होंने भगवान से क्या विश मांगी थी कि वो मनुष्य भी नहीं होना चाहिए और वो देव भी नहीं होना चाहिए, वो साधारण मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान राम जब पृथ्वी पे आए तो साधारण मनुष्य के रूप में आए। तो सभी देवता बोले ये तो चले गए साधारण मनुष्य बनके, अब रावण जाएगा कैसे, क्योंकि साधारण मनुष्य ये तो अपने रूल्स तोड़ेंगे ही नहीं, तो रूल्स तोड़ेगा कौन? तो श्री जी बोली मैं हूं ना। तो वो सीता के रूप में गई, और सभी चीजें आप घटित जो हो रही हैं वो कौन करवा रहा है? आप अगर पूरे उसको समझिए तो श्री जी। राम जी ने बोला, मेरी माता ने बोला मुझे वनवास जाना है, तो उन्होंने बोला आप अकेले कैसे जाओगे, मैं खुद आपके साथ चलूंगी। और यहाँ पे राम जी उनको पूरा सम्मान दे रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको नहीं रुकना है, आपको चलना है तो आप चलो। उन्होंने कहा कि मुझे स्वर्ण का हिरण चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लाके देता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये लक्ष्मण रेखा है, क्रॉस मत करिएगा। अब श्री जी ने कहा अगर मैं क्रॉस नहीं करूंगी लक्ष्मण रेखा को तो रावण मरेगा कैसे, देवताओं को मुक्ति मिलेगी कैसे? तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा भी पार करी। तो यहाँ पे सारी जो घटनाक्रम है वो किसके हाथ में आ गया? सीता जी के हाथ में। तो एज अ क्वीन आप राजा को जिता भी सकते हो और हरा भी सकते हो। तो हमने बहुत से राजाओं की लाइफ में ये देखा कि वो अपनी पत्नियों से जाके डिसीजन लेते थे कि ये करना है, क्या करूं। तो चंद्र वाले लोग कई बार बहुत डिप्लोमैट भी होते हैं। इसमें बहुत बुरे शब्द नहीं समझना चाहिए डिप्लोमैट, एक अच्छे वे में डिप्लोमैट। तो अगर आप ओंकारेश्वर महाराज का चित्र अपने घर में लगाते हो तो आप लॉजिकली बहुत सारी चीजों को एक सामान्य रूप में बैलेंस करने में क्रिएट हो जाते हो। आपके जीवन में बैलेंस आना शुरू हो जाता है।